कोतवाली थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव बांयपुर निवासी विकलांग किशन सिंह बघेल, मनीष बघेल और मनीष की मां ने सदर तहसील प्रांगण में सदर एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठकर प्लॉट पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्लॉट का पट्टा उनकी दादी के नाम है, लेकिन होरी लाल बघेल एवं उनके पुत्रों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इलाका पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। थाना सिकंदरा पुलिस उल्टे हमें ही धमका रही है। पीड़ित परिवार द्वारा सदर तहसील एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठकर न्याय की गुहार लगाते देख लोग जुटने लगे। पीड़ित परिवार के सदस्य मनीष बघेल का कहना है कि पिछले 3 महीने से अपने प्लॉट एवं मकान पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हमें इधर उधर टरकाया जा रहा है। थाना एचएसओ कहते हैं कि यह मामला राजस्व विभाग का है। एसडीएम कहते हैं कि थाना सिकंदरा पुलिस कार्रवाई करेगी। एक महिला लेखपाल पर भी अवैध कब्जेदार के साथ सांठ-गांठ होने का आरोप लगाया है। देखते ही देखते सदर तहसील का यह मामला कौतूहल का विषय बन गया। एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठे पीड़ित परिवार को हटाने के लिए पुलिस ने भी अपने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस की एक न सुनी और पुलिस से साफ कह दिया कि आप लोग न्याय मुहैया कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं, फिर हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार की बेबसी देखकर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पीड़ित मनीष बघेल ने परिवार के साथ हो रहे उत्पीड़न को बयां करते हुए कहा कि आज हम यहां से न्याय लेकर ही हटेंगे। ये मैं इस बात को धरने पे लेके बैठा हूँ कि मेरा मकान जबरन होरीलाल बघेल जी ने कब्जा लिया और मैं 3 महीने से एसडीएम साहब के सामने एसडीएम साहब के पास आके परेशान हूँ। मेरे ताऊ जी है, वो विकलांग है। मैं उन्हें कभी ऑटो से लाता हूँ, कभी कंधे पे रख के लाता हूँ, कभी कैसे भी लाता हूँ, कभी कैसे लाता हूँ। और मैं एसडीएम साहब के पास रोज आके कभी मेरे से कहते हैं, वो मैंने एक तहसील दिवस पे रिपोर्ट लगाई थी तो उसमें मैंने एसडीएम साहब को दी, तो उस समय उन्होंने मेरे से ये बोला, मैं डीएम साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से बोला तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैंने सर पेशेंस तो है, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, इसलिए मेरे थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने उस पर तहसील मैंने तहसील दिवस पे जो रिपोर्ट लगाई वो थाने में गई। मैं थाने में जाके मैंने चौकी वालों से पूछा कि सर आप मेरे घर पे सर्वे करने गए थे तो उसमें आपने क्या क्या सर्वे किया मुझे बता दीजिए। तो वहाँ पे अमर बेनीवाल जी मेरे से बोलते हैं कि जो वो चौकी इंचार्ज जी हैं और अमर बेनीवाल जी हैं वो मेरे से बोलते हैं जो हम लिखना चाहेंगे वो हम लिख देंगे, तू निकल यहाँ से। उन्होंने मेरे से ये बोला। मैं वहाँ से चुपचाप चला आया और मैं एसडीएम साहब के सामने आके रोज़ परेशान हूँ। लेखपाल मैडम से रोज़ कहता हूँ, लेखपाल मैडम ये कहती हैं कि कभी तुम्हारी पत्रावली नहीं मिल रही है, कभी तुम्हारा खतौनी संख्या नाम। कब्जा होरीलाल बघेल जी ने किया है। मेरा पूरा मकान बना हुआ है, 2 कमरे आगे हैं, 2 कमरे पीछे और दबंगई के तौर पे। और कुछ मेरे बांयपुर के कुछ यादव लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मैं अगर उनका नाम लेता हूँ तो मेरे को भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। उनके साथ मिलके उन्होंने वो दोनों कमरे कब्जा लिए और बीच में दीवार लगा दिया और ताला लगा दिया और 25 तारीख से वो अपनी दुकान का और घर का सामान भरने में लगे हुए हैं। ये जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाएगा, वरना 1-2 दिन देखते हैं हम यहीं पे। ये गाड़ी निकलेगी तो हमारे ऊपर होके ही निकलेगी आज, अगर आज ये गाड़ी निकलती है तो। जमीन मेरी दादी के नाम पे उन्होंने नसबंदी कराई थी, उस पर पट्टा मिला था। उसी पट्टे पे मैं 40 साल से सन 87 से हम रह रहे हैं उसी पे। मेरे पास सब कुछ है, मेरे बाबा का वोटर कार्ड, मेरी दादी का वोटर कार्ड और मेरे पास बिजली बिल है, सारे सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। मेरा आधार कार्ड है, मेरे भाई का आधार कार्ड है, मेरे कौन वो सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है, वो तो उसे पता है प्रियंका मैडम जिन्ना है अभी, और वो प्रियंका मैडम लेखपाल मैडम जो है वही उन्हें दिलवा रही है कब्जा, उन्होंने ही दिलवाया है।